हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का लेसन 5 यात्रियों के नज़रिए के क्वेश्चंस बैंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो हमारे सामने जो सबसे पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो है किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी, फारसी, हिब्रू या संस्कृत? तो राइट आंसर होगा अरबी। अरबी भाषा में किताब उल हिंद लिखी गई थी। उसके साथ अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रिहला की रचना किसने की थी? तो रिहला की रचना अलबिरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता या दुराते बरबोसा ने की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिहला की रचना इब्न बतूता ने की थी। उसके बाद हमारे सामने अब थर्ड क्वेश्चन आता है, तो इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? लाहौर, आगरा, जयपुर या दिल्ली? तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बर्नियर ने अपनी कृति किसे समर्पित की? लुई एक्स आई आई, लुई एक्स आई आई आई, लुई एक्स आई वाई या लुई एक्स वाई आई? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों लुई एक्स आई वी, बिकॉज क्योंकि ये फ्रांस के शासक थे, इन्हीं को उन्होंने समर्पित की थी। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल फजल कृत आयन अकबरी में किस शासन का वर्णन है? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों अकबर का। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? अंग्रेजों द्वारा या फिर हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या अरबों द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से लाया गया था। उसके बाद हमारे सामने रिक्त स्थान है, इसका पहला है, दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का ख्वाजी नियुक्त किया। तो उस टाइम पे कौन सुल्तान थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। उसके बाद प्रथम श्रेणी की भूमि जिसमें हर वर्ष फसल ली जाती है को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 9, व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। तो अश्व व्यवस्था थी उसे उलूक कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे की तरह उगाया जाता है, तो इसे अंगूर की लता की तरह उगाया जाता है। तो आएगा अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। उसके बाद बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को नाम दिया। तो बर्नियर ने क्या नाम दिया था? शिविर नगर नाम दिया। उसके बाद महापंडित एवं त्रिपिटकाचार्य को क्या कहा जाता है? इसका भी आंसर आप लोगों को देना है। उसके बाद सही जोड़ी है हमारे सामने, सबसे पहले बर्नियर। तो बर्नियर का क्या होगा? बर्नियर कहाँ से आया था? तो बर्नियर आया था फ्रांस से। उसके बाद है पीटर मुड्डी, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा इंग्लैंड आएगा। उसके बाद इब्न बतूता का क्या आएगा? मोरक्को। दुराते बरबोसा का क्या आएगा? दुराते बरबोसा पुर्तगाल से आया था, मार्को पोलो इटली से, और इल-बेरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। उसके बाद हमारे सामने सत्य है, तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, तो राइट आएगा इसका। उसके बाद दौलताबाद में पुरुष महिला गायनों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहते थे, तो यस इसका आएगा राइट। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा का चित्रण बर्नियर ने किया था, तो सत्य। उसके बाद जो बेपशिष्ट ने कम से कम भारत में 6 बार भारत की यात्रा की थी, तो इसका भी आएगा राइट। उसके बाद नारियल और पान का विवरण बर्नियर ने दिया था, नहीं इसका आएगा असत्य, क्योंकि इसका ये विवरण किसने दिया था? इब्न बतूता ने। उसके बाद अब्दुल रज्जाक ने केरल के कालीकट बंदरगाह के दृश्य की कटु आलोचना की थी, तो इसका आएगा सत्य, उसने इसकी बहुत बुराई की थी। उसके बाद हमारे सामने आते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो हटीला यात्री किसे कहते हैं? तो हटीला यात्री किसे कहा जाता था? इब्न बतूता को क्या कहा जाता था? हटीला यात्री। उसके बाद क्वेश्चन है, बर्नियर द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम था? तो बर्नियर द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम था ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। आयन ए अकबरी में कर निर्धारण की किन 3 प्रणालियों का उल्लेख मिलता है? तो ये क्वेश्चन इस लेसन का नहीं है, ये दूसरे लेसन का क्वेश्चन है, प्रश्न बैंक बनाने वाले ने इसमें डाल दिया है। तो इसका उत्तर हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, वहाँ देंगे। उसके बाद मुगल काल में सर्वोत्तम फसलों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद किसी विदेश यात्री ने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी, तो किसने की थी? तुलना की थी बर्नियर ने। उसके बाद सती प्रथा क्या थी? यह यहाँ पे मिस्टेक है, इसका आएगा सती आएगा इस स्थान पर। सती प्रथा क्या थी? तो सती प्रथा वह प्रथा है जिसके अंतर्गत पति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी विधवा पत्नी को उसके साथ जलाया जाता था। कुछ स्त्रियां अपनी इच्छा से उसमें जलती थी और कुछ को जबरदस्ती उन पर दबाव बनाकर जलाया जाता था, तो इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। यह एक क्रूर प्रथा थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज डाउट वगैरह हो तो, और बाकी धन्यवाद।